नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत आह वेदना मिली विदाई को समझने का प्रयास करते हैं। ये गीत प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। नाटक के 5वें अंक के 6ठे दृश्य में देवसेना नामक पात्र द्वारा ये गीत गाया जाता है। देवसेना मालव के राजा बंधु वर्मा की छोटी बहन है। वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त मालव के एक धनी व्यक्ति की बेटी विजया से प्रेम करता है। हालांकि बाद में स्कंदगुप्त देवसेना के प्रेम और समर्पण की पवित्रता को अनुभव करता है और उसके पास आकर अपना प्रेम प्रकट करता है, लेकिन तब तक देवसेना को सांसारिक सुखों से वैराग्य हो चुका होता है, इसलिए वो स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को स्वीकार नहीं करती। नाटक के अंत में देवसेना अपने प्रेम की असफलता और जीवन के कष्टों को याद करके निराशा में डूबकर ये गीत गाती है। इस गीत को गाने से पहले देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। इस गीत में प्रसाद जी ने तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इसमें बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता और संगीतात्मकता आदि गुण भी विद्यमान हैं। आइए इस गीत को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ पर वेदना मिली शब्दों से तात्पर्य है पीड़ा से युक्त या कष्टमय। भ्रमवश यानी वहम में पड़कर या भटककर। जीवन संचित यानी जीवन भर एकत्र की गई। मधुकरी से तात्पर्य है भिक्षा में लिया गया भोजन या अनाज। ये जीवन के बेहतर पलों की प्रतीक है। आह वेदना मिली विदाई, देवसेना शोक प्रकट करते हुए कहती है कि अरे मैं तो अब जीवन के सारे सुखों और आशाओं से विदा ले रही हूँ और ये विदाई बहुत पीड़ाओं से युक्त है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने वहम में पड़कर या सही दिशा से भटककर जीवन भर एकत्र किए गए अच्छे अनुभवों को इस प्रकार लुटा दिया जैसे कोई भिखारी भीख में मिले हुए भोजन या अनाज को दूसरों में बांटकर लुटा देता है। देवसेना कहना चाहती है कि मैं स्कंदगुप्त से प्रेम करने की भूल कर बैठी और इस प्रेम के कारण मेरे जीवन में जो दूसरे बेहतर पल आ सकते थे, मैंने उन्हें भी गंवा दिया। ना तो स्कंदगुप्त से मेल हो पाया और ना ही जीवन की दूसरी खुशियां मिल पाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। छल छल से तात्पर्य है छलकते हुए या टपकते हुए। संध्या जीवन के अंतिम पड़ाव, वृद्धावस्था या परिश्रम के बाद आराम की अवस्था की प्रतीक है। श्रम कण यानी पसीने की बूंदें, प्रतिक्षण यानी हर पल। यात्रा से तात्पर्य है जीवन का सफर। नीरवता का अर्थ है सन्नाटा या चुप्पी। अनंत अर्थात बहुत अधिक या अंतहीन। अंगड़ाई शब्द यहाँ पर विद्यमान होने या उपस्थित होने की ओर संकेत करता है। छल छल थे संध्या के श्रमकण। देवसेना अपने जीवन या अपनी युवावस्था में की गई शारीरिक और मानसिक मेहनत को याद करते हुए कहती है कि दिन भर के परिश्रम के बाद शाम के समय शरीर से पसीने की बूंदें छलकने सी लगती थीं। यूं लगता था मानो संध्या खुद ही पसीने से लथपथ हो गई हो। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। हर समय शरीर से पसीना आंसुओं की तरह बड़े स्वाभाविक रूप से गिरता रहता था। इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जीवन में हर समय इतना संघर्ष रहा कि आंखों से आंसू ही बहते रहे, कभी चैन नहीं मिला। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी मेरे जीवन के सफर में बस सन्नाटा ही लगातार अंगड़ाइयां लेता रहता था। यानी मुझे जीवन भर कोई साथी या सहयोगी नहीं मिला, इसलिए मेरे जीवन के रास्ते में दूर दूर तक केवल सन्नाटा ही पसरा रहा। यहाँ पर पसीने की तुलना आंसुओं के बहने से की गई है, जिसके कारण यहाँ उपमा अलंकार है। संध्या को किसी मनुष्य की तरह पसीने से लथपथ दिखाया गया है, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है।
और नीरवता को भी अंगड़ाई लेते हुए दिखाए जाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। नीरवता या सन्नाटे को अंगड़ाई लेते हुए दिखाए जाने के कारण विरोधाभास अलंकार भी है। इन पंक्तियों में देवसेना का जीवन संघर्ष और उसका अकेलापन दिखाया गया है। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए हमारे सामने कुछ दृश्य भी उभरते हैं। इस कारण इन पंक्तियों में दृश्य बिंब की भी योजना है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने, यह विहाग की तान उठाई। श्रमित अर्थात थका हुआ या सुस्ताता हुआ। मधुमाया से तात्पर्य है मिठास से भरा आकर्षण या सुख की मधुर कल्पनाएं। गहन अर्थात गहरा या घना, विपिन अर्थात जंगल, तरुछाया यानी पेड़ की छांव, पथिक यानी राहगीर, उनींदी अर्थात नींद से भरी या अलसाई हुई, श्रुति अर्थात सुनना। श्रुति का एक अर्थ सुर या आवाज भी है। विहाग एक विशेष प्रकार का राग है जो जुदाई या वियोग से जुड़ा हुआ है। तान उठाई अर्थात गीत गाना आरंभ कर दिया है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में देवसेना कहती है कि मेरे सपने या मेरी कल्पनाएं हालांकि थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी बहुत मधुरता और आकर्षण बाकी है। और मैं सपनों में देखती हूँ गहन विपिन की तरुछाया में कि घने जंगल में किसी पेड़ की छाया में बैठकर, पथिक उनींदी श्रुति में किसने, न जाने किस राहगीर ने नींद से भरी हुई आवाज में यह विहाग की तान उठाई, विहाग नामक राग में प्रेम का गीत गाना शुरू कर दिया है। इन पंक्तियों का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं अपने अलसाए हुए सपनों में कुछ पुरानी मधुर और आकर्षक घटनाओं को देख रही थी और ऐसे में, हे राह से गुजरने वाले राहगीर, मुझे बताओ कि घने जंगल में पेड़ की छाया में बैठकर किस गायक ने ये प्रेम का गीत गाना शुरू कर दिया है। मैं नींद में डूबी चेतना के साथ ये गीत सुन रही हूँ। यहाँ पर देवसेना की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। उसने हालांकि प्रेम और मोह को त्याग दिया है, मगर उसके सपने और उसकी कल्पनाओं में कभी कभी प्रेम का आकर्षण और जुदाई के दर्द की पीड़ा उभर आती है। यहाँ पर मधुमाया शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। जंगल, पेड़ और छाया आदि के दृश्य होने के कारण यहाँ दृश्य बिंब भी है। यह विहाग की तान उठाई शब्दों में श्रव्य बिंब है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। सतृष्ण अर्थात आशा से भरी या प्यासी, दीठ अर्थात दृष्टि या नजर, बावली से तात्पर्य है मतवाली, पगली या चंचल। सकल कमाई अर्थात सारी कमाई। सकल कमाई शब्द लोगों के प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की ओर संकेत करते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी। देवसेना अपनी युवावस्था के दिनों को याद करते हुए कहती है कि मुझ पर सभी की आशाओं से भरी नजर पड़ रही थी, यानी अनेक युवक मेरे सौंदर्य या मेरे व्यक्तित्व से आकर्षित थे। रही बचाए फिरती कब की, मैं न जाने कितने समय तक खुद को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए घूमती रही। चूंकि देवसेना राजकुमार स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, इसलिए वो दूसरों की नजरों से अपने आप को बचाए रखना चाहती थी। मेरी आशा आह बावली। देवसेना शोक प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे मन में चंचलता से भरी आशाएं या इच्छाएं थीं, क्योंकि मैं स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी, यानी मेरी आशाएं जरूरत से ज्यादा बड़ी थीं। तूने खो दी सकल कमाई। स्कंदगुप्त को पाने की इस आशा के कारण मैंने अन्य सारे सुख या सारी अच्छाइयां खो दी, यानी मैंने अन्य लोगों से प्राप्त होने वाले प्रेम, स्नेह, सहानुभूति आदि से खुद को वंचित कर दिया, या श्रेष्ठ भावनाओं की सारी पूंजी गंवा दी जो मुझे समाज से प्राप्त हो सकती थी। यहाँ पर देवसेना का पश्चाताप दर्शाया गया है और उसकी युवावस्था की स्मृतियां भी उकेरी गई हैं। आगे प्रसाद जी लिखते हैं, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। यहाँ प्रलय से तात्पर्य है सर्वनाश या सब कुछ नष्ट हो जाने की स्थिति। निज अर्थात अपने, दुर्बल यानी कमजोर, पद बल यानी पैरों की शक्ति, हारी होड़ यानी ऐसी स्पर्धा करना
जिसमें पहले से ही हार निश्चित हो। होड़ से तात्पर्य है स्पर्धा करना या ताकत आजमाना। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर बैठकर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, सर्वनाश अपने रास्ते पर चल रहा है या अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। देवसेना कहना चाहती है कि अब मेरे जीवन में केवल नाश या मृत्यु ही बाकी बची है। ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन रूपी रथ को स्वयं मृत्यु हाँक कर ले जा रही है और जिस रास्ते पर मेरा जीवन ले जाया जा रहा है वो केवल सर्वनाश का रास्ता है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैं अपने कमजोर पैरों की ताकत के साथ उससे हारी होड़ लगाई, विनाश से प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बाजी मैं पहले ही हार चुकी हूँ। देवसेना जानती है कि अब उसका जीवन केवल मृत्यु की ओर जा रहा है। वो मृत्यु या विनाश को रोकने की कोशिश करना चाहती है, मगर उसके तन मन में जरा भी शक्ति नहीं बची है। इसलिए ये तय है कि विनाश के साथ जोर आजमाइश करना केवल औपचारिकता है, इसमें हार होना निश्चित है। यहाँ जीवन रथ शब्दों में रूपक अलंकार है। प्रलय को रथ पर बैठकर चलते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण मानवीकरण अलंकार है। दुर्बल पद बल पर शब्दों में कुछ वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। हारी होड़ शब्दों में भी अनुप्रास अलंकार है। इन दोनों ही पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। देवसेना आगे कहती है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। थाती से तात्पर्य है धरोहर या अमानत, किसी के पास रखी गई ऐसी वस्तु जो बाद में वापस ली जाती है थाती कहलाती है। करुणा से तात्पर्य है दया या रहम की भावना। हा हा खाती मुहावरेदार प्रयोग है, जिसका अर्थ है हाहाकार करना, विलाप करना या पछताना। विश्व अर्थात संसार या दुनिया। लाज गंवाई से तात्पर्य है लज्जाहीन हो जाना या ढीठ हो जाना। लौटा लो यह अपनी थाती, देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि जो तुमने मुझे आशाएं, उमंगें और इच्छाएं अमानत की तरह दी थीं, उन्हें अब वापस ले लो। यानी अब इस जीवन में जरा भी उत्साह या आशाएं बाकी नहीं बची हैं। ये जीवन समाप्ति की ओर है, इसलिए मुझसे सारी इच्छाएं या भावनाएं वापस ले लो, अब ये मेरे काम की नहीं हैं। मेरी करुणा हा हा खाती, मेरे मन में जो करुणा या दया जैसी भावना थी वो भी अब मानो शोक कर रही है। यानी मैं अब उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मैं जन कल्याण या लोकहित जैसा कोई कार्य भी नहीं कर सकती। मेरे भीतर की कोमलता, संवेदनशीलता या सहानुभूति आदि भी नष्ट हो गई हैं। केवल विलाप, शोक या पछतावा बाकी बचा है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, यानी हे संसार, अब मैं करुणा, कोमलता, सेवा भाव जैसी श्रेष्ठ भावनाओं को नहीं संभाल सकूंगी। इससे मन की लाज गंवाई। तुम्हारी करुणा की अमानत को संभाल नहीं पाने के कारण अब मैं निर्लज्ज हो गई हूँ, यानी कुछ भी बेहतर कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं अब लज्जा या शर्मिंदगी का भाव भी खो चुकी हूँ। मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। यहाँ पर लौटा लो शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में देवसेना के भीतर की घोर निराशा को प्रकट किया गया है।